The next topic is unsaturated cyclic carbon compounds. Just now we have studied in the last lecture saturated carbon compounds, which are also known as cycloalkanes. अभी हमने याद ही होगा आप लोगों को साइक्लोएल्केन्स पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने रिंग्स बनाना सीखी थी और हाइड्रोजन हम कैसे लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये सब हमने सीखा था। तो अनसैचुरेटेड अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है बेंजीन, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और आप ये आगे क्लासेस में बेंजीन के बारे में खूब पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स उसके पढ़ेंगे, बट बेंजीन इंट्रोड्यूस किया है तो बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन तो ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड में आता है, बहुत ही यूनिक कंपाउंड है ये, बहुत डिफरेंट आप इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, राइट? जैसे कि, और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है बेंजीन की, वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए जैसे ये है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेंजीन बेसिकली क्या है। कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन विच डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली, यानी ऑल्टरनेट उस पर जो है ये अरेंज होते हैं। सपोज दिस इज सिंगल बॉन्ड, नाउ द नेक्स्ट बॉन्ड विल बी डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। इसमें मेरे डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत बॉन्ड्स का डिफरेंस दिखेगा साइज का, बट वैसे इसके केस में क्या है, सारे बॉन्ड, जो यूनिक बात क्या है इसमें कि देखिए सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। बट इन केस ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन को स्टडी किया गया, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, तो क्या देखा गया कि सिंगल डबल सब जो है, जो भी बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड्स क्या है, वो इक्वल हैं। बॉन्ड लेंथ हर केस में इक्वल आ रही है, तो ये यूनिक चीज है। वो वजह क्या है, रीजन इज व्हाट, कि बेंजीन ये कभी सेम आपको, अगर आप ये सिर्फ अकेला स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो नॉट नेसेसरीली ये एक ही टाइम पे जो है ये जो है ऐसा दिख रहा है, थोड़ी सी ही उसमें स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा यहाँ आ जाएगा। तो ये दीज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर, मैं ऐसे पहले बना देती हूँ, आर नॉट लोकलाइज्ड। देखिए मैंने डबल बॉन्ड्स अरेंज कर दिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब व्हाट इज लेफ्ट टू पुट इज हाइड्रोजन एटम्स। हम जल्दी से हाइड्रोजन एटम्स भी लगा देते हैं। देखिए 1 कार्बन, ओके, एंड 1 कार्बन is getting its valency satisfied by 3 bonds, 3 bonds तो दिख ही रहे, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। here also 1 2 3 4, ये सब तो सबको आ ही गया है लगाना। टेट्रा वैलेंसी शुड बी मेंटेन, यहाँ भी हाइड्रोजन। so this is actually what, C6, it is the structural formula of benzene। लेकिन क्या है, रेजोनेंस फिनोमिना पढ़ेंगे आप आगे हायर क्लासेस में, जिसमें आप क्या देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो बच्चों मुझे याद नहीं रहा भी मैं कहाँ पे थी, मैं क्या आपको बता रही थी, बेंजीन, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी एकदम से डॉटर आ गई और उनको कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था। तो अभी हम यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा देते। हाँ बेटा, 1 मिनट, ओके कर तो दिया। हाँ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, इसे मिक्स नहीं करना है स्ट्रक्चर को, मैं सिंगल डबल बॉन्ड आपको मैंने बता दिया है ना। तो हाँ मैं शायद डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है। हमें पता है बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड देन बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड की जगह फिक्स नहीं है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ही फिक्स नहीं है, मूवमेंट है पूरे टाइम। तो हम ऐसे रेजोनेंस का वो दिखाते हैं कि दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ओके। और इसको हम कैसे आप बुक में देखेंगे किस तरह से बना हुआ, ऐसे ऐसे करके
ये पॉलीगन इसको बोला जाता है कि पॉलीगन आप वे में यू शो कर रहे हैं, वे यू आर नॉट शोइंग कार्बन, यू आर नॉट शोइंग हाइड्रोजन, जस्ट शोइंग बॉन्ड्स, ठीक। और उसमें ये हमने ऐसे बना के ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखा दिया जाता है। इट शोज व्हाट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेंजीन है। बेंजीन की अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बहुत शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। पहली बात तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यानी स्मेल, स्वीट स्मेल इसमें होती है। और इस तरह के जो भी कंपाउंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन देखें तो वो जो है बेंजीन के से ही जो है उसको भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोला जाने लगा। जैसे ये बेंजीन है, ऐसे ही जब भी इतनी वो नहीं है, नेफ्थलीन है, अगर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे ये इस तरह से आपने बना दिया, अब आपने यहाँ पे कर दिया, ये नेफ्थलीन हो गया। नेफ्थलीन कौन सा, जो आपने नेफ्थलीन बॉल्स यूज करते हैं घरों में, इंसेक्ट रेपेलेंट, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नेफ्थलीन्स, ओके। और इसी तरह से एंथ्रासीन भी बना सकते हैं। आप एक और रिंग लगा दीजिए, ये एंथ्रासीन बन गया। तो आप हर बार जब भी देखेंगे तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, टेट्रा वैलेंट। तो ये नेफ्थलीन नहीं है, अब ये एंथ्रासीन है। तो हम ये कंपाउंड्स तो नहीं पढ़ रहे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरह से आप और भी आगे क्लासेस में ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए बेंजीन किसने, माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया, ओके। और उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत सालों तक जो है क्या रहा कि बेंजीन कैसा है, इसकी क्या कैसा स्ट्रक्चर होगा, उस पर वो चलती रही। तो उसके लिए बहुत एक फेमस स्टोरी है, ऑगस्ट केकुले, which I remember he was a German chemist, ऑगस्ट केकुले। तो ये जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने क्या देखा, डे ड्रीमिंग जैसी होती है ना, तो उन्होंने ये देखा, वो कहीं जा रहे थे जैसा मुझे याद है, मैंने जो पढ़ा है, और उसमें उन्होंने देखा कि उन्हें क्या ड्रीम देखा उन्होंने कि एक स्नेक है, वो अपनी टेल जो है अपने मुंह में उसके है, ठीक है। स्नेक को, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिए स्नेक है और उसके मुंह में अपनी टेल है, ओके। तो इस तरह का कुछ उन्होंने देखा और उसको इंटरप्रेट किया गया उस ड्रीम को। आपने ड्रीम इंटरप्रिटेशंस भी बहुत सारे सुने होंगे कि कुछ ड्रीम आपने देखा, तो ज़रूरी नहीं है सारे ड्रीम्स आप उसका कोई मीनिंग ना निकलता हो। तो उस पर वर्क किया गया और कैसे स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह का, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और हम ऐसे सिंपली ऐसे भी शो कर देते हैं, ठीक। इसका अगर आप देखें तो कितने कार्बन एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो बहुत ही अलग सी चीज़ है ना। और ये भी देखा गया है कि ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है, इट कैन कॉज कैंसर, लिक्विड फॉर्म में होता है, कार्सिनोजेनिक है। तो इसको अगर आप, ये नेचुरली भी मिलता है और बहुत सारे ह्यूमन प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी ये बेंजीन जो है रिलीज होती है। अगर ज़्यादा देर ले ली तो फिर चक्कर वक्कर भी आ सकते हैं, ओके। और ज़्यादा वेपर्स इसके चले गए तो डेथ भी इवन हो सकती है। तो कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। तो इससे हमें थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए। पॉलीस्टाइरीन इन सब को बनाने में भी यूज़ होता है। तो दिस इज़ अबाउट बेंजीन। इसके डेरिवेटिव्स का बहुत यूज़ है, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ेंगे अबाउट बेंजीन और रिएक्शंस। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी अपार्ट फ्रॉम बेंजीन, ये तो मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया, ठीक है। एरोमेटिक, अरोमा मीन्स स्मेल, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। जैसे आपने साइक्लोएल्केन्स पढ़े, साइक्लोएल्कीन्स भी होते हैं, है ना। साइक्लोएल्कीन्स अगर बुक में नहीं है आपके कहीं, बट आपको जैसे साइक्लोएल्केन्स बनाना आ गया तो मुझे लगता है आप साइक्लोएल्कीन्स भी सीख लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। जैसे देखिए आपने इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाया, ओके, एक स्केलेटन आपने बना दिया और आपने डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस कर दिए। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। सपोज आई एम स्टार्टिंग विद दिस कार्बन एटम, 1 2 3 तो लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, है ना। ये मैं ऐसे शो कर दूं जब मैं बॉन्ड ही शो कर रही हूँ तो, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा
साइक्लोप्रोपीन। इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, बॉन्ड कहीं भी शो कर दीजिए, यहाँ शो कर दीजिए, यहाँ शो कर दीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो साइक्लोप्रोपीन ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका साइक्लोब्यूटीन बनाना। मैं और बता दूं, साइक्लोब्यूटीन में ब्यूटीन जैसी आता है 4 कार्बन एटम्स, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो एक स्क्वायर टाइप की चीज लगा दीजिए, बॉन्ड डबल लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए टोटल कितना आपका आ रहा है, C3 1 2 3 4, C3H4 आ रहा है। ओके, और इस केस में अगर हमारा ये कि बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसमें प्रेजेंट, तो C4 काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। कैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, कैसा जनरल फॉर्मूला दोनों को देख के दिख रहा है, एल्काइन जैसा। एक और साइक्लोपेंटीन देख लें, साइक्लोपेंटीन और देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से बना रहे 1 2 3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये साइक्लोपेंटीन हो गया। C5 काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 3 4 5 6 7, 7 आ रहे, 1 2 3 4, लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इस वाले पे तो हमने लगाया नहीं, इसको तो यूज ही नहीं किया, 1 2 3 4। दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये गलत कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एल्काइन जैसा ही फॉर्मूला आ रहा है। साइक्लो एल्केन में एल्कीन जैसा फॉर्मूला आया था, बट एल्कीन की प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा था, और साइक्लो एल्कीन में एल्काइन जैसा फॉर्मूला है। तो ये कैसे है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन्स, दोनों को क्या कहेंगे, साइक्लो एल्कीन्स एंड, सॉरी जल्दी में उतना ही और बोर्ड गंदा हो रहा है, एंड साइक्लो एल्कीन्स। ये क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एलिफैटिक जिसमें स्ट्रेट चेन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स या तो स्ट्रेट चेन में, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर ये आपकी बुक में टर्म्स नहीं दिए इसीलिए शॉर्ट में कवर हो रहा है बिल्कुल, किसी को भी कुछ एडिशनल वो चाहिए, या फिर ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स आप देखें तो वो होंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो दिस इज अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स।